दोस्तों आज हम लोक प्रशासन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बेसिक प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ऐसे प्रश्न जो बहुत बार पूछे गए, जिनकी पूछे जाने की संभावना नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत ही बहुत ही प्रबल होती है। हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बेसिक प्रश्न हैं जो मूल अधिकार लोक प्रशासन से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में सर्वप्रथम अध्ययन अमेरिका में प्रारंभ हुआ। दूसरा है प्रोफेसर डोरहम ने जो है लोक प्रशासन की प्रासंगिकता, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कथन कहा है कि यदि आधुनिक मानव सभ्यता का पतन हुआ तो ऐसा मुक्ता प्रशासन की असफलता के कारण होगा। ये भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि ये किसका कथन है कि आधुनिक सभ्यता का पतन हुआ तो ये मुख्यतः लोक प्रशासन या प्रशासन की विफलता के कारण होगा। तो लोक प्रशासन की प्रासंगिकता को, उसके इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए डोरहम ने ये कहा था। एल.डी. व्हाइट, वुडरो विल्सन, फिफ्नर, डिमॉक और डिमार्क लोक प्रशासन के विस्तृत अर्थ में स्वीकार करते हैं। विस्तृत अर्थ का दोस्तों यहाँ तात्पर्य है कि वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों शाखाओं से जोड़ करके उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। और जबकि गुलिक, साइमन, बिलोबी, फ्योल आदि इसके संकुचित अर्थ को मानते हैं। मतलब इनका मुख्य काम है, इनका मानना है कि लोक प्रशासन का मुख्य कार्य केवल कार्यपालिका शाखा से ही जुड़ा होता है। एल.डी. व्हाइट का मानना है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिसका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू होता है। ये कथन भी कई बार पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से किसका कथन है ये। तो लोक प्रशासन में सभी कार्य आ जाते हैं जिनका कार्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना होता है। तो ये कथन एल.डी. व्हाइट के द्वारा किया गया है। वुडरो विल्सन के अनुसार कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। अर्थात लोक प्रशासन, वुडरो विल्सन ने जो है लोक प्रशासन को व्यवस्थापिका के अंतर्गत माना है। फिफ्नर का मानना है लोक प्रशासन का अर्थ जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्यों का संचालन करना है, चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का रहा हो या टकसाल में सिक्के ढालने का। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। फिफ्नर का महत्वपूर्ण जो है लाइन है कि लोक प्रशासन का अर्थ जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्यों का संचालन करना है, चाहे वह प्रयोगशाला में स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का हो या टकसाल में सिक्के ढालने का हो। नेक्स्ट जो कथन है पॉल एच एपलबी का कथन है, उनके दृष्टि से कि नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। ये भी कथन कई बार पूछा जा चुका है। पर्सी मैक्विन के शब्दों में लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वह केंद्रीय सरकार द्वारा संपादित हो या स्थानीय सरकार द्वारा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्सी मैक्विन के जो कथन है कि लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वह केंद्रीय सरकार द्वारा संपादित हो या स्थानीय सरकार द्वारा। नेक्स्ट निग्रो का कथन है। निग्रो के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं से है, विधायी, न्याय संबंधी और कार्यपालिका तथा उनकी पारस्परिक संबद्धता के साथ है। एच.ई. फाइनर के अनुसार लोक प्रशासन लोक इच्छा का ही क्रियान्वयन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एच.ई. फाइनर का कि लोक प्रशासन लोक इच्छा का ही क्रियान्वयन। दोस्तों हम बेसिक प्रश्नों को, कुछ बेसिक प्रश्न जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें लोक प्रशासन संबंधित होता है, तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता